बेटा जी सीबीएसई की जो है वो नई अपडेट आ गई है। 2022-23 के सेशन के अंदर बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो किए गए हैं। सबसे पहला चेंज और सबसे बड़ा चेंज जो ये है कि जो लास्ट ईयर टर्म 1 टर्म 2 के एग्जाम्स दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिए गए थे, अब उनको कोलैबोरेट करके सिंगल बोर्ड एग्जाम इवैल्यूएशन सिस्टम जो है वो बोर्ड फिर से जो है वो लेके आ रहा है। 70 मार्क्स का जो है वो पेपर होने वाला है, तो एक बार ही पेपर होगा लास्ट के अंदर। जो सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 जो है वो बिल्कुल नहीं होने वाले। तो कौन कौन से चैप्टर्स के अंदर चेंजेस होने वाले हैं केमिस्ट्री में, आई बटन में जो है वो आप क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो बिल्कुल आ चुका है। अब हम लोग जो है वो बात करेंगे कि फिजिक्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो कट है और कौन कौन से चेंजेस जो है वो सीबीएसई ने किए हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 4 5 6 7 8 कोई भी चैप्टर जो है वो कट नहीं लग रहा। 10 11 12 13 14 एक जो कम्युनिकेशन सिस्टम वाला चैप्टर अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी के अंदर तो वो 3-4 साल पहले ही बोर्ड जो है वो कट कर चुका है। तो चैप्टर जैसे कि केमिस्ट्री में 6 चैप्टर जो है वो इकट्ठे काट दिए, तो इस तरह का कुछ जो है वो इन्होंने जो है वो नहीं किया। तो अब देख लेते हैं कि चैप्टर वाइज अगर मैं बात करूं तो कुछ सब डिवाइडेड टॉपिक्स के अंदर जो है वो कुछ उन्होंने एलिमिनेट जो है वो किया। तो चैप्टर 1 के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैं स्पेसिफिकली हाईलाइट कर देता हूं कि पिछले सालों के अंदर इसमें से गॉस लॉ की 2 एप्लीकेशंस जो है वो थी, तीसरी एप्लीकेशन जो है वो कट कर दी गई थी, लेकिन अब वो एप्लीकेशन भी वापस आती हुई दिखाई दे रही है। तो चैप्टर 1 के अंदर कुछ भी कट नहीं है, सारा जो है आपको एज इट इज करना है। चैप्टर 2 के अंदर बस इन्होंने ये मेंशन कर दिया कि जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की डेरिवेशन है वो आपको नहीं करनी है। बहुत बहुत एहसान किया सीबीएसई ने, थैंक्स अ लॉट सीबीएसई। इतनी मुश्किल डेरिवेशन आपने जो है वो काट दी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर वाली। उसके बाद अगर हम देखें तो डाइलेक्ट्रिक्स, ये सब बाकी सारी की सारी पोलराइजेशन वाली चीजें एज इट इज जो है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो यहां पे मुझे एक चीज जो है वो दिखाई नहीं दे रही, वो है हमारे पास पोटेंशियोमीटर। बाकी सब कुछ जो है वो दिख ही रहा है, बाकी सब कुछ एज इट इज जो है वो रहने वाला है। पोटेंशियोमीटर जो है वो यहां पे मेंशन्ड नहीं है। अगर मैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म की बात करूं तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो सिलेबस में है। सब चीजें जो है वो आप लोगों को करनी है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर पहले ये पर्टिकुलर टॉपिक्स जो है वो कोरोना टाइम में एलिमिनेट हो गए थे, लेकिन अब ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के साथ, पैरा डाया मैग्नेट फेरोमैग्नेटिक सब सब्सटेंसेस, ये सारे टॉपिक्स वापिस आ गए हैं। सब कुछ जो है वो सेम एज इट इज होने वाला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे के लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, लेंज लॉ, ये सब कुछ जो है वो हम लोगों के पास सिलेबस में है। कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज इसके अंदर नहीं देखने को मिल रहा है। एक ट्रांसफॉर्मर यहां पे इन्होंने डाल दिया है। एसी करंट्स का भी सारा चैप्टर एज इट इज जो है वो आपको करना है। ईएम वेव्स के अंदर ये जो पहले डिस्प्लेसमेंट करंट वाला आइडिया था ये एलिमिनेट होकर चल रहा था, लेकिन अब इसको भी सीबीएसई जो है वापस ले आया। तो पार्ट 1 के अंदर कोई भी चेंज जो है वो नहीं है। सारी की सारी बुक एज इट इज जो है वो आपको करनी पड़ेगी। कुछ भी सिलेबस जो है वो उन्होंने एलिमिनेट नहीं किया। अब मैं पार्ट 2 चैप्टर 1 की बात कर लेता हूं तो रे ऑप्टिक्स का भी मोस्टली सारा कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोगों के पास है। वेव ऑप्टिक्स का भी सारा फंडा जो है वो हम लोगों के पास आ चुका है। डुअल नेचर भी आ चुका है। एटम्स वाले चैप्टर के अंदर भी सब कुछ जो है वो आपको करना है। हाँ, न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन, ये पिछले 2-3 सालों से कट चल रहा था टॉपिक, लेकिन अब इसको भी सीबीएसई जो है वापस ले आया। तो बहुत अच्छा डिसीजन है मेरे हिसाब से। जो है वो पूरा का पूरा सिलेबस इन लोगों ने जो है वो वापस ले आया। यहां पे हाँ कुछ चेंजेस और कुछ टॉपिक्स सेमीकंडक्टर्स वाले चैप्टर में है, जैसे कि जीनर डायोड्स वगैरह, लेकिन इन्होंने यहां पे लिख दिया कि एप्लीकेशंस ऑफ जंक्शन डायोड। तो इसका मतलब ये सारे टॉपिक्स भी यहां पे हम लोगों को जो है वो देखने वाले हैं। तो गेट्स का टॉपिक एक ऑलरेडी कट था, वो आपको छोड़ देना है, और साथ में कम्युनिकेशन चैप्टर आपको छोड़ना है। बाकी एज इट इज पूरी की पूरी फिजिक्स जो है वो आपको करनी पड़ेगी। फिजिक्स में कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हुआ, उल्टा सिलेबस एड ऑन हो गया। बाकी जो टॉपिक्स पहले पिछले सालों में एलिमिनेट होकर चल रहे थे या एक्सक्लूडेड थे सिलेबस से, उनको भी दोबारा एड ऑन कर दिया गया। केमिस्ट्री जैसा बिल्कुल भी फिजिक्स का सिलेबस जो है वो नहीं बनाया गया बेटा जी। अब हम अगली वीडियो जो है वो मैथ्स की बनाने वाले हैं बेटा जी। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।